दोस्तों, एक ही जॉब तक में आप सबका स्वागत है। आइए मैं कुछ आपके लिए एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट ऑल एग्ज़ाम जो पीसीएस वगैरह के होते हैं और डीएसएस भी के होते हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए आपके लिए एक टॉपिक लेके आए जो इस साइंस का धमाका है आपके लिए। सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का स्रोत, मैं इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ आपके लिए, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हुआ, बैंक हो गया, स्टेट हो गया, पीसीएस हो गया, ऑल एग्ज़ाम के लिए हैं जो आपके एनर्जी के स्रोत से यानी सोर्स ऑफ एनर्जी के क्वेश्चन आपको रहेंगे ही रहेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे साइंस का हो, डीएसएसबी का हो, कोई भी एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। चलिए मैं आपके बारे में इसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ। जो इसमें 20 क्वेश्चन आज लेके आए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो 1 से 2 आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है और इसके कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं एमसीक्यू, मैं सारे आपको बताने वाला हूँ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा एनर्जी। मैं आपको एनर्जी का कुछ डिफिनीशन बता रहा हूँ आपके लिए, जो आपके लिए ज़रूरी होगा। भौतिक में ऊर्जा यानी वस्तु का एक स्रोत है, जो गुण होता है, जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित किया जा सकता है या विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। न ऊर्जा को आप जनरेट कर सकते हो, न ऊर्जा को आप नष्ट कर सकते हो। एनर्जी को सिर्फ उसको रूपांतरित कर सकते हो, यानी एक दूसरे में उसको आप चेंज कर सकते हो। किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा यानी एनर्जी कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है उसको ही एनर्जी कहते हैं। और ऊंचाई से गिरते हुए जल में ऊर्जा है, क्योंकि उसमें एक पहिए को घुमाया जा सकता है। जब कोई भी विद्युत, आपने सुना होगा कि वाटर प्लांट है जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करती है, हाइड्रो पावर प्लांट, उसमें भी मोटर लगाया जाता है, जिसमें जो पानी गिरते हैं उसमें मोटर लगे, जिससे बिजली बनाया जा सकता है, यानी एनर्जी बनाया जा सकते हैं, जिससे बिजली पैदा किया जा सकता है। ऊर्जा को सरल भाषा में देना कठिन है। ऊर्जा वस्तु नहीं, एक हम देख नहीं सकते, ऊर्जा को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और एक जगह नहीं घेरती है, ऊर्जा कोई जगह नहीं घेरती है, और ना इसको कोई छाया ही पड़ती है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए एक नीचे लाया हूँ, ये है 2 एग्जाम्पल है आपके लिए। ये है भाप इंजन। जो भाप इंजन आप देख सकते हैं, भाप इंजन है। भाप इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जो हीट एनर्जी होता है उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। जो ये भाप इंजन है, इसमें लिखा हुआ है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ऊष्मा मतलब हीट, यानी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी है। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल होता है। जो देख रहे हैं मैकेनिकल का पार्ट है, मैकेनिकल का पार्ट है, जो नीचे से हीट दिया जाता है, जो हीट है, जो हीट पार्ट को मैकेनिकल पार्ट में चेंज किया जाए। जैसे एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये साइकिल है, साइकिल में मोटर लगा हुआ आप देख सकते हैं, मोटर है, जो इसमें घर्षण के कारण ये मोटर मतलब चलती है। यानी क्या हुआ, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं मैकेनिकल पार्ट, देखो साइकिल का डायनेमो, यानी ये यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना, या क्या है, जो मैकेनिकल पार्ट हो गया, जो साइकिल में लगा हुआ जो टायर है, जो टायर में घर्षण करता है, मैकेनिकल पार्ट है। अब मैकेनिकल पार्ट को घर्षण करके यहाँ से बनता है इलेक्ट्रिसिटी, जो मोटर है, ये जो चक्री है, घूमते हैं तब इसके मैकेनिकल पार्ट बनते हैं। तो इसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलना, इसी को कहते हैं मोटर बोलते हैं आप। और चलिए मैं इसके बारे में आपको 20 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। 20 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, आप देख सकते हैं ये 20 क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा जूम कर देता हूँ, जो आपको सही से दिखे। चलिए, आप अगर आपको भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप देख सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप देख सकते हैं। अगर कोई भी आंसर अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 1 मिनट वेट कीजिए आप।
चलिए पहला आंसर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म जो ईंधन होता है इसका उदाहरण क्या है? 1 में है कोयला, 2 में है लकड़ी, 3 में है गोबर गैस और 4 में ये सभी। अगर इसका आपको जवाब पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर कोई भी डाउटफुल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसका आपको जवाब दूंगा कुछ भी डाउट हो तो। इसका आंसर होगा ऑल, सभी। ये सभी हो जाएगा इसका आंसर, ये सभी हो जाएगा इसका आंसर, ये सभी इसका आंसर है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? सभी है, कोयला भी है, लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है। ऐसे आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का ईंधन का स्रोत है? ईंधन का स्रोत नहीं है, यहाँ पूछ रखा है कि ईंधन का स्रोत नहीं है। आप बताइए कि इसमें से क्या होगा? जो ईंधन का बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं, जो बायोगैस में यूज नहीं किया जा सकता है, उसमें से क्या है? लकड़ी का बायोगैस में यूज होता है, गोबर गैस का तो होता ही है, जिसमें CH4 सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसको मीथेन आप बोलते हैं, CH4। फिर आपका है कोयला, है कोयला का भी यूज होता है बायोगैस में। फिर आपका है नाभिकीय ऊर्जा, जो न्यूक्लियर जो एनर्जी होता है ये यूज नहीं किया जाता। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा न्यूक्लियर ऊर्जा, यानी नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, जो आपको बायोगैस में यूज नहीं किया जाता है। चलिए इसके लिए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। ये है नवीकरण ऊर्जा कौन सा है? नवी ऊर्जा का स्रोत क्या है? आप बताइए इसमें से नवीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? अगर इसका आपको जवाब पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नवीकरण ऊर्जा का मतलब है रिन्यूएबल है, जो बार बार आप यूज कर सकते हो। नवीकरणीय का ऊर्जा का मतलब है जो आप बार बार यूज कर सकते हैं उस ऊर्जा का। नाभिकीय ऊर्जा को बार बार यूज नहीं कर सकते हैं आप। कोयला से प्राप्त बार बार यूज नहीं कर सकते हैं आप। जो प्राकृतिक गैस है उसको बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। जो सौर ऊर्जा है, जो सोलर एनर्जी है, इसको आप बार बार यूज कर सकते हैं। इसका आंसर यही हो जाएगा आपको सोलर एनर्जी। अगर इसका भी जवाब आपको सबका पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। SSC, बैंक, रेलवे, ये हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें से एक न 2 क्वेश्चन आपको बनेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? जो ऊर्जा है उसमें अनंत यानी इन्फिनाइट एनर्जी किसे माना जाता है? अनंत है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनाइट। इन्फिनाइट एनर्जी किसे माना जाता है? इसका जवाब मुझे पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कोयला तो है नहीं, जल तो है नहीं, परमाणु तो है नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सूर्य यानी सनलाइट। इसका आंसर ये हो जाएगा सनलाइट। आप देख सकते हैं। ऐसे ही मुझे बताइए 5 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में बताइए मुझे कि गोबर गैस वार्निंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसमें उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो O2 तो हो नहीं सकता, ऑक्सीजन। NH2 हो नहीं सकता है, N2 तो हो नहीं सकता है। इसका आंसर होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आप 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो सौर ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज कौन करता है? सोलर एनर्जी को विद्युत एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है? अगर इसका जवाब आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नहीं पता है तो आप इस वीडियो के देखिए, 1 से 2 बार देखिए, आपको वीडियो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इसका जवाब पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो जो सौर उसमें ये तो होगा नहीं, सोलर कुकर तो होता नहीं, सोलर कुकर खाना बना सकते हैं। इसमें बोलता है विद्युत ऊर्जा में चेंज कर सकता है। विद्युत मोटर तो होता नहीं है। विद्युत मोटर में क्या बताया था आपको? जो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में चेंज कर सकता है, यानी यांत्रिक को आपको विद्युत एनर्जी में चेंज कर सकता है। इसके अंदर क्या है? सौर ऊर्जा को एनर्जी में यानी सोलर सेल होता है। इसका आंसर क्या है? सोलर सेल। चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है आपके, नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त करने हेतु आवश्यकता है। इसमें से बताइए कि नाभिकीय ऊर्जा से कौन से प्राप्त किया जा सकता है? नाभिकीय ऊर्जा से अगर इसका जवाब पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सिलिकॉन तो होगा नहीं। सिलिकॉन क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है। जो सिलिकॉन होता है वो आपका सेमीकंडक्टर होता है, तो ये वाली हो नहीं सकता है। जो क्रोमियम है ये आपके हो नहीं सकता है। जो एल्युमिनियम है ये आपको हो नहीं सकता। आपका होगा यूरेनियम होगा।
जो नाभिकीय ऊर्जा में जो प्राप्त हेतु आवश्यकता है वो यूरेनियम होता है। यूरेनियम से ही प्राप्त किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है, यानी सनलाइट तथा अन्य तारों यानी स्टार की विशाल ऊर्जा का स्रोत है, यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है इसमें से बता सकते हैं सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो जो सनलाइट में से जो इलेक्ट्रिसिटी जो निकलता है इसके बारे में बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या होता है। तो इसमें से आपका नाभिकीय विखंडन होगा नहीं, बोध तो हो नहीं सकता है कभी, और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर ये बनता है आपके नाभिकीय सरलयन। जो नाभिकीय सरलयन जो सूर्य होता है, जो सन होता है, उसमें हाइड्रोजन और प्लस हीलियम He यानी H2 प्लस He हीलियम दोनों का इसमें रिएक्शन करवाया जाता है। रिएक्शन के कारण ये आपको सरलयन होता है, और सरलयन के कारण ही आपको विशाल ऊर्जा देखने को मिलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि सनलाइट होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है 70% के आसपास, उसके बाद हीलियम पाया जाता है आपको 30% के आसपास, और 1-2% अन्य गैस पाया जाता है इसमें। तो टोटल आपको 100% हो गए। तो इसमें हीलियम और हाइड्रोजन पाया जाता है, इसलिए इसको नाभिकीय सरलयन होता है। और इसका आंसर आपका ये हो गया, नाभिकीय सरलयन इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 9 नंबर। गोबर गैस में मुख्य घटक कौन सा होता है? आप बताइए, जो गोबर गैस होता है उसमें मुख्य घटक कौन सा होता है? अगर आपको सब जवाब पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका जवाब क्या है? एक है आपका मीथेन गैस है, एक है ईथेन गैस है, एक ब्यूटेन गैस है, एक हाइड्रोजन गैस है। तो इसका सही जवाब होगा आपका मीथेन गैस होगा। मीथेन गैस को ही बोलते हैं CH4 बोलते हैं, मीथेन गैस के ही बोलते हैं CH4 है इसका जवाब। सबसे ज़्यादा गोबर गैस में भी यूज किया जाता है, 70% के आसपास आपको यूज किया जाता है मीथेन गैस, यानी इसका सही जवाब होगा आपको मीथेन गैस होगा, मीथेन गैस CH4। सौर पैनल का उपयोग होता है, जो सौर पैनल होगा उसमें किस में उपयोग किया जाता है? इसका जवाब पता है 10 नंबर का, तो मुझे बता सकते हैं। साधारण ऊर्जा की प्राप्ति के लिए तो होता नहीं है, अधिक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए होता नहीं। जो सनलाइट देखते हैं, जो सोलर एनर्जी देखते हैं पैनल, उसमें और अधिक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए तो होता नहीं है, पैनल की बात कर रहा है। और कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, ये तो और गलत है, इसलिए कि इसमें ऊर्जा प्राप्त होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका सही इसका जवाब होगा आपको मुख्य एनर्जी स्रोत के लिए, यानी मुख्य एनर्जी स्रोत के रूप में इसको यूज किया जाता है सोलर पैनल का। और सोलर में सबसे ज़्यादा आपको सिलिकॉन पाया जाता है, SI यानी सिलिकॉन पाया जाता है, जिसको सेमीकंडक्टर आप बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इसका आंसर हो गया आपका मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में। ऐसे 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। नाभिकीय विखंडन का नियंत्रित करता है, जो नाभिकीय विखंडन होता है उसको नियंत्रित कौन करता है, यानी कंट्रोल कौन करता है? इसका जवाब मुझे बता सकते हैं। एक है लोहे का क्षार है, एक स्टील का क्षार है, एक कैडमियम का क्षार है, एक एल्युमिनियम का क्षार है। इसमें से आप बताइए इसका जवाब कौन सा होगा। अगर इसका जवाब को पता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका जवाब कौन सा। जो नाभिकीय विखंडन होता है इसको नियंत्रण कौन करता है, यानी कंट्रोल कौन करता है? तो इसमें लोहे का क्षार तो होगा नहीं, ये तो गलत है। स्टील का क्षार तो आपका होगा नहीं, ये तो और गलत है। एल्युमिनियम का क्षार तो होगा नहीं, इसमें होगा कैडमियम का क्षार। जो नाभिकीय विखंडन होता है उसमें कैडमियम का यूज किया जाता है, इसका आंसर आपका कैडमियम का क्षार हो गया, यानी कैडमियम का रोड हो गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है, यानी ऊर्जा खनिज है, यानी ऊर्जा का जो एनर्जी मिनरल पूछ रहा है आपको, एनर्जी मिनरल यानी खनिज मतलब मिनरल होते हैं। तो इसका जवाब मुझे बताइए। एक का है, इसमें है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जस्ता और कोयला। इसमें से बता सकते हैं कि ऊर्जा का खनिज कौन सा है। तो ऊर्जा का खनिज पूछा जाता है, चूना पत्थर तो आपको होगा नहीं, बलुआ पत्थर तो होगा नहीं, जस्ता तो होगा नहीं, आपका आंसर हो जाएगा कोयला यानी कोल। इसका आंसर हो जाएगा आपका कोल हो जाएगा, जो इसमें यूज किया जाता है। और जो एंथ्रासाइड होता है कोयला, जो एंथ्रासाइड होता है वो सबसे उत्तम कोयले माना जाता है। जो एंथ्रासाइड होता है वो सबसे उत्तम कोयला पाया जाता है, जिसमें आपको 70 से 80% तक उसमें कार्बन पाया जाता है, 70 से 80% तक उसमें कार्बन पाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर हो गया कोयला हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपको पूछ रखा है, औद्योगिकृत देश अपनी कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का आपूर्ति करता है। यानी पूछ रहा है कि औद्योगिकृत में जो कुल ऊर्जा जो प्राप्त होती है उसमें नाभिकीय का कितना % ऊर्जा यूज किया जाता है। तो इसमें है 30%, 40%, 20%, 60%। 60% तो होगा नहीं, यानी नाभिकीय ऊर्जा तो भारत में इतना जनरेट किया नहीं जा सकता है। 40% तो होगा नहीं, आपका बच गया 20 या 30%। 20% भी को बहुत कम है। इसका आंसर होगा आपको 30% जो यूज किया जाता है। इसमें 30% यूज किया जाता है नाभिकीय विद्युत का, यानी न्यूक्लियस पावर का आपको 30% यूज किया जाता है भारत में। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा कितना होता है, यह मुझे आप बता सकते हैं। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको अगर आ रहा है तो बताना है आपको कि इसका जवाब क्या होगा। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका जवाब क्या। इसका जवाब होगा आपको 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होगा, 200 MeV होगा आपको। इसका जवाब सही ए है आपका 14 नंबर का। ये आप एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार। इसको अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये पूछ रहा है आपको कि पवन की किस प्रकार में ऊर्जा का होता है, यानी पवन में किस प्रकार का ऊर्जा होता है। जो आपका पावर होता है, जो आपको वाइंड होता है, उसमें किस प्रकार का ऊर्जा होता है। तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर इसका आपको जवाब पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो पवन क्या होता है, पवन क्या करता है, जो आपका गति के थ्रू आपको ऊर्जा प्राप्त करता है। तो इसमें आप बता सकते हैं स्थितिक ऊर्जा तो कभी हो नहीं सकता है, स्थितिक ऊर्जा तो कभी हो नहीं सकता है। यांत्रिक ऊर्जा का तो इसमें कोई काम है ही नहीं पवन ऊर्जा में। और ये उपरोक्त में सभी, ये तो और गलत है। तो इसका आंसर क्या हुआ, गतिज ऊर्जा। क्या करता है जो पवन, क्या करता है, गतिज करता है। जो कहीं से हवा आता है तो क्या करता है, पवन किसको आप बोलते हैं, एयर को बोलते हैं। जो एयर को बोलते हैं, पवन किसको आप बोलते हैं, एयर को बोलते हैं, यानी हवा को बोलते हैं। तो हवा को बोलते हैं तो हवा क्या करता है, गतिज करता है। गतिज के थ्रू ही आपको जो आपको उसमें जो उसमें पंखड़ी लगा होता है उसको मूवमेंट करता है, यानी मूव करता है। मूव करता क्या हुआ, मूव करने के बाद वो गति करता है। तो इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको, गति ऊर्जा। पवन से याद रखिए सीधा आपको एक गति ऊर्जा करता है। जो पवन क्या करता है, गतिज ऊर्जा करता है। ऐसे इसका आंसर अब मुझे बता 16 नंबर का है। सौर सिद्धांत का मान लगभग क्या होता है। जो सौर होता है, जो इसमें स्थिरकारक होता है, जो सौर में जो स्थिर, जो सन में होता है स्थिरकारक, उसका मतलब वैल्यू क्या होता है, मान पूछा, यानी लगभग वैल्यू क्या होता है। सिर्फ लगभग आपको बताना है। तो इसका जो लगभग होता है 1.4 होता है किलोवाट आवर्स पर मिनट में होता है। इसका आंसर क्या हो गया आपको, 1.4 होगा। इसका आंसर ये होगा आपका। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। ऊर्जा का सबसे अधिक एवं विशाल स्रोत क्या है। इसका आंसर आपको पता होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि विशाल का ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या हो सकता है। ये आपको भी पता है, कोयला तो इसमें हो नहीं सकता है, बिजली तो हो नहीं सकता है, परमाणु बम तो हो नहीं सकता है। इसका आंसर होगा आपको सन। कभी आपने सोचा है जो सनलाइट होता है, जो सनलाइट होता है उसमें ऊर्जा इतना मात्रा में क्यों निकलता है। अभी गर्मी का मौसम है, धूप में आप जाइए तो उसमें विशाल ऊर्जा को मिलता है। इतना ऊर्जा है कभी उसमें ख़त्म नहीं हो सकता है। जो उसमें ऊर्जा निकलता है उसमें हाइड्रोजन और प्लस हीलियम यानी He2 होता है, जिसको सरलैन किया जाता है। सरलैन का आंदोलन टकराते हैं, फिर उसके बाद वो ऊर्जा का इतना भ्रमपार यानी विशाल ऊर्जा निकलता है जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। और इसमें आपको 70% लगभग पाया जाता है हाइड्रोजन और 30% लगभग आपको हीलियम पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो गया आपका, सूर्य हो गया, यानी सनलाइट हो गया। फिर 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो सूर्य होता है उसकी ऊर्जा उत्पन्न होती है। मैंने इसका जवाब 2-3 में बताया कि जो सूर्य का उत्पन्न क्यों होती है।
अयनाय के द्वारा हो नहीं सकता है, नाभिकीय विखंडन हो नहीं सकता है, ऑक्सीजन द्वारा हो नहीं सकता है, नाभिकीय संलयन। मैं आपको पीछे ही बताया क्वेश्चन में कि H और 2+He दोनों का संलयन करके ये बनाया जाता है नाभिकीय ऊर्जा, जिसमें अभी मैंने बताया कि 70% और प्लस 23%। और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि सूर्य की ऊर्जा का उत्पन्न होते हैं तो ये नाभिकीय संलयन के कारण होते हैं। याद रखिए, नाभिकीय संलयन के कारण होते हैं, ये आप याद रखिए। एग्जाम में कोई भी आपको इंक्वायरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जिससे मैं आपको सारे डाउट को क्लियर कर सकता हूँ, इस टॉपिक से कोई भी डाउट हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राप्त निम्नलिखित में से किस रंग के प्लेट से होता है? आप बता सकते हैं जो सोलर कुकर के जो प्लेट होते हैं, जो बर्तन का जो प्लेट होता है, जो नीचे होते हैं प्लेट, उसमें कौन से रंग होता है? श्वेत माने व्हाइट हो नहीं सकता है, पीला तो हो नहीं सकता है, लाल तो हो नहीं सकता है, आपको होगा काला यानी ब्लैक। इसका आंसर क्या होगा? ब्लैक। ब्लैक क्यों होता है? ब्लैक इसीलिए होता है कि जो ऊर्जा होता है उसमें जो आपका ऊष्मा होता है उसका अच्छा मतलब ये ऑब्जर्वर है। जो ऊष्मा का अच्छा ऑब्जर्वर कौन सा है? ब्लैक है। जो ब्लैक कभी भी आप बर्तन में देखोगे तो जो उसमें बेस होते हैं, जो उसमें प्लेट होते हैं, उसमें ब्लैक कलर का लगा होता है, जिसमें वो ऊष्मा अच्छा से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए मैं उसमें काला प्लेट का यूज किया जाता है। सोलर में भी हो गया, जैसे आप भी किचन में खाना बनाते होंगे, चाहे कोई घर में प्लेट देखे होंगे तो उसमें ब्लैक होते हैं खाना बनाने में। अगर नहीं है तो आप ध्यान से देखिएगा, उसमें ब्लैक होता है, इसमें कि वो ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है, ऊर्जा का अच्छा ऑब्जर्वर होता है, जो ऑब्जर्व करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन है अपना 20 का लास्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। पवनों का देश कहा जाता है, जो पवनों का होता है उसको देश, कौन सा देश को कहा जाता है? पवनों का देश। आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। अगर इसका आपको जवाब पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, नहीं तो मैं इसका जवाब बता रहा हूँ आपको। पवनों का देश तो भारत को नहीं कहा जा सकता है, पवनों का देश तो फिनलैंड को नहीं कहा जा सकता है, पवनों का देश तो अमेरिका को नहीं कहा जा सकता है। बच गया आपका डेनमार्क। डेनमार्क को ही पवनों का देश कहा जाता है। अगर ये इसका आंसर आपको पता होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, नहीं पता है तो इसका आंसर आपको फिनलैंड है। चलिए मैंने आपको लिए टॉप 20 क्वेश्चन लाया था, जिसमें आपको एग्ज़ाम से भरपूर था, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम में आपको पूछे ही जाते हैं। ये आपका टॉपिक था आज कि 20 में से 20 क्वेश्चन लाना है। तो आज का साइंस का धमाका था सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ से। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे चैप्टर वाइज, ये आपका चैप्टर वाइज वीडियो है, सोर्स ऑफ एनर्जी का चैप्टर है। और मैं आपको डेली ही आपको एक नया चैप्टर के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कैसा आपको लगा। चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।